बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 13 बेस कर रहा है डेटा हैंडलिंग पर। हम डेटा हैंडलिंग के रिलेटेड चैप्टर अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में भी एंड क्लास 7 में भी। इसलिए चैप्टर नंबर 13 हमारे लिए थोड़ा सा इजी है। इसके कंसेप्ट आलमोस्ट हमारे क्लियर हैं। थोड़ा बहुत हमारे लिए चेंजेस होगी तो हम उन चेंजेस को, और जो हमारे लिए न्यू है, हम उनको विद इन अ फ्यू सेकेंड हम आसानी से उनको समझ सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है इंटरव्यू एंड सर्वे आर द मेथड टू कलेक्ट डैश डेटा। यानी इंटरव्यू और सर्वे जो होते हैं वो हमारे पास किस किस्म के डाटा की कलेक्शन को कहते हैं। तो ये हमें मालूम है कि ये हम कहते हैं प्राइमरी डाटा को, क्योंकि पेज नंबर 213 पर हमारे पास डिफिनेशंस गिवन है। अगर हम उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैंक में राइट करना है प्राइमरी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक नंबर 2 इन आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा इज ग्रुप इनटू। हम डेटा को किस तरीके से ग्रुप करते हैं। देखें हम क्या करते हैं, हम क्लास इंटरवल में डेटा को ग्रुप करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये होते हैं क्लास इंटरवल। इस तरीके से हम अपने डेटा को ग्रुप करते हैं। सही है, तो हम अपनी ब्लैंक में राइट करेंगे क्लास इंटरवल्स। यानी जो अपर एंड लोअर क्लास लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस होते हैं हम उस डिफरेंस को कहते हैं रेंज। सही हो गई ये बात। हम रेंज के मुतालिक जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको भी अपने एक्सरसाइज में आगे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग का जो ये ब्लैंक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लैंक नंबर 4 हमारे पास है अ डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को हम ग्राफिकल जो रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हिस्टोग्राम। सही होगी ये बात। तो आप अपने पेज नंबर 217 पर देख सकते हैं कि हम हिस्टोग्राम इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर। सही हो गया। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि हिस्टोग्राम के जो बार्स होते हैं उनके दरमियान क्या था, कोई स्पेस नहीं है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, देखें लास्ट ब्लैंक हमारे पास है द डैश इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट। यानी डेटा हमारे पास गिवन होता है, उसमें जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती है, तो हमें मालूम है हम रिपीट होने वाली वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है हम उस वैल्यू को कहते हैं मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। के हमारे पास जो गिवन है क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या ये स्टेटमेंट फॉल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है नंबर 1 स्टेटमेंट हमारे पास है द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ लाइन ग्राफ। ठीक है, तो आपको शो करती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होते हैं हम इस तरीके से उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मीन कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो हो चुकी है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है टू डिटरमिन द मोड द डेटा शुड फर्स्ट बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि हमें मालूम है मोड से मुराद होता है कि वो वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है हम उसे मोड कहते हैं। तो मोड के लिए हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना पड़ता। हम वैल्यू तब अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने उसका मीडियम फाइंड करना होता है। ठीक हो गई ये बात। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो चुकी है। थर्ड स्टेटमेंट पर आ जाते हैं इट इज़ पॉसिबल फॉर द मीडियम एंड मोड टू बी द सेम। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा मीडियम और मोड सेम हो। तो हाँ, कभी कभी हमारे पास मीडियम एंड मोड सेम भी आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम अ डेटा वैल्यू अपीयर इन अ क्लास। कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो नंबर डेटा होता है जो कि बार बार अपीयर होता है क्लास में। तो ये बात भी ठीक है,
हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। एंड यहाँ पर पेज नंबर 214 पर हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पर हमें डिफिनेशन में गिवन है कि फ्रीक्वेंसी इज़ एन ऑब्जर्वेशन टेल अस द नंबर ऑफ टाइम द ऑब्जर्वेशन अकर इन अ डेटा। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 1 3 टाइम आया हुआ है, 2 एक दफ़ा 5, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें हमें बताना है कि हमारे पास जो नंबर है वो कितने कितने टाइम्स आया हुआ है। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ एफ एक्स, यानी फ्रीक्वेंट एफ एक्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डेटा वैल्यू। तो अगर यहाँ पर हमारे पास एफ होता सिर्फ और सिर्फ, तो तब जाकर हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होती। अब ये क्या है, स्टेटमेंट हमारी है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा नहायत ही आसान क्वेश्चन है। द क्लास मार्क्स of our distributions are 36, 42, 48, 54 and 60. Find the class size of distribution। तो हमने इसमें class size of distribution find करना है। अपनी रजिस्टर से इसका स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लास साइज इस तरीके से फाइंड करते हैं कि हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री और सेकंड क्लास में से हम फर्स्ट क्लास को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लोअर सेकंड क्लास में जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास है 42। 42 में से जब हम माइनस कर देंगे 36 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। इट्स मीन के क्लास साइज हमारे पास क्या आ चुका है, 6। ठीक है, अगर आप 42 में से 36 को माइनस करें या आप 48 में से 42 को माइनस करें, तमाम यानी जो नंबर्स है अगर आप इनमें डिफरेंस देखें तो तमाम में जो डिफरेंस है वो सेम है। वो क्या है, वो हमारे पास 6 ही आ रहा है। यहाँ पर देखें इन तमाम नंबर्स में जो डिफरेंस है वो क्या है, 6। अगर 60 में से 54 को माइनस करें तब भी 6 आता है, 54 में से 48 को माइनस करें तब भी 6 आता है, 48 में से 42 को माइनस करें तब भी 6 आता है, 42 में 36 को माइनस करें तब, यानी इन तमाम में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 6 ही है। इसका मतलब है कि इसका जो क्लास साइज है वो हमारे पास आ चुका है 6। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है, फाइंड द मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास यहाँ पर डेटा गिवन है 5, 11, 6, 17, 2 एंड 6। हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। जैसा कि हमें मालूम है अपनी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स से ही कि हम क्या करते हैं, मीडियन में सबसे पहले हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो चले हम रजिस्टर से इसका स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए गिवन डेटा पहले हम लोगों ने राइट कर देना है कि हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है 5, 11, 6, 17, 2, 7। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा, हमने इसी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2, 5, 6, 7, 11, 17। सो ये देखिए हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको राइट कर दिए। अब हमने देखना है कि इसमें मिडल वैल्यू क्या है। ठीक हो गई ये बात। जैसे कि हम मीडियन फाइंड करने के लिए मिडल वैल्यू हमें रिक्वायर होती है, क्योंकि मिडल वैल्यू के ज़रिए हम इसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू यहाँ पर हो गई 2 वैल्यू यहाँ पर हो गई। सेंटर में क्या आ चुका है, 6 एंड 7। अगर 6 एंड 7 को हम लें तो फिर तो कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो मिडल वैल्यू है वो क्या है, 6 एंड 7। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 6, 7। मिडल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6 एंड 7। तो अब हम मीडियन फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे, 6 एंड 7 का सम कर लेंगे। जैसे कि मिडल में 2 वैल्यूज़ है, इट्स मीन हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास इसका सम आ जाएगा 13/2, जो कि हमारे पास इक्वल टू है 13 को जब हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.5। इसका मतलब है कि मीडियन हमारे पास आ चुका है 6.5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर है
कि हमारे पास 30 एप्पल पिक एट अ रैंडम फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 30 एप्पल था जिनका वेट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर वो गिवन है डाटा की फॉर्म में। हमने क्या कर लेना है, हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है जिसमें क्लास की जो वेट है वो हमारे पास कितनी गिवन है, वो हमारे पास 20 गिवन है। सो चले हम अपने रजिस्टर से इसका स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा गिवन है। हमने इस डेटा में से सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है एंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। सो यहाँ पर देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही है वो हमारे पास है 68 हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। एक मिनट, हम इसको सर्कल कर लेते हैं। एंड सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास है 142, तो ये हमारी है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। सो सबसे पहले हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू राइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ़ क्लास। सो नंबर ऑफ़ क्लास के लिए हम क्या कर लेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए 142 में से जब हम 68 को माइनस करेंगे एंड डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास गिवन है, क्लास विड्थ हमारे पास कितनी गिवन है, यहाँ पर 20 गिवन है। सो यहाँ पर देखिए जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 74 डिवाइडेड बाई 20। जब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.7। अब यहाँ पर देखिए 3.7 तो कुछ भी नहीं, हमें तो वैल्यू चाहिए होती है राउंड ऑफ में। सो हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, यानी हमारे पास वैल्यू गिवन है। आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि हमें राउंड ऑफ करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लास इंटरवल्स बनाने होते हैं। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया 4, इट्स मीन 3.7। तो क्या 3.7 हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन होती है हम उस वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं। जब वैल्यू राउंड ऑफ हो जाती है तो क्लास इंटरवल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। सही है, सो इसलिए राउंड ऑफ करना मस्ट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर राइट करना है। सो अब हम क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी को राइट करेंगे। क्लास इंटरवल हम किस तरीके से लेंगे, जैसे कि हमारे पास नंबर क्लास विड्थ हमारे पास 20 गिवन थी क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 68, हम लिख देंगे 68 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इस जितना होना चाहिए x। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा 68 से, यानी 20 की जम्प्स यहाँ पर हमने लगानी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 88, फिर 88 आ जाएगा 108, फिर 108 100 हमारे पास आ जाएगा 28, 148 आ जाएगा फिर। सो ये क्लास इंटरवल्स हम बना चुके हैं। अब हमने देखना है कि 68 से लेकर 88 तक हमारे पास टोटल कितने नंबर्स बन रहे हैं। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस तरीके से हमने इसको राइट किया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं जो 68 एंड 88 के दरमियान में आ रहे हैं। सो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर आ चुका है ये, तो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे, कलर से शो कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये हो गया एक नंबर हमारा, ये दो हो चुके हैं ना। सो ये देखिए ये एक लाइन, ये दो लाइन, अब ये आ चुका है, ये भी इसी रेंज में आ चुका है, ये हो गए 3 लाइनें हमारी। ये जो है 88 से बड़ा है तो हम इसको भी नहीं लेंगे, ये आ गया हमारा अगला नंबर चौथा। फिर ये भी नंबर हमारा इसी रेंज में आ रहा है, तो ये 4 हो चुके हैं। तो हम इसके ऊपर 5वीं लाइन हम इस तरीके से लगाएंगे। सही हो गया, नेक्स्ट ये भी बड़ा है। फिर ये हमारा क्या है, ये भी हमारा 81 जो हमारा जो क्लास इंटरवल है उस रेंज में आ रहा है 81, फिर 84 भी आ रहा है, तो ये हो गए 2। फिर ये भी आ रहा है इसी रेंज में 75 एंड 78, तो हम यहाँ पर 75 और 78 की भी लाइन लगा देंगे। फिर ये नहीं आ रहा है,
ये देखें 85 एक एंड ये दो भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखें एक लाइन लगा देंगे और एक लाइन हम इधर लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर और कुछ भी नहीं, इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी, ये भी 5 5 10 + 1 11, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ चुकी है, यहाँ पर 11 आ चुकी है। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यानी 88 से लेकर अब हमने जाना है 108 तक। सो अब हम चलते हैं 88 से बड़ा नंबर। 88 से जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक तो ये आ चुका है, एक, तो एक लाइन लगा देंगे। फिर ये दूसरा आ चुका है, तो ये दूसरी लाइन लगा देंगे। फिर यहाँ पर ये तीसरा आ चुका है, तो अब हमारी तीसरी लाइन भी लग जाएगी यहाँ पर। 88 से बड़ा नंबर अब हम और ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर ये 88 से लेकर 108 तक आना चाहिए, तो ये हमारा आ चुका है 104, हमारा चौथा नंबर आ चुका है। अब ये 108 से क्या हैं, बड़े हैं 80, तो यहाँ पर अगला 104 अगेन आ चुका है, तो ये लग जाएगी यूँ पाँचवीं लाइन इसके ऊपर। अब 98 आ चुका है, तो अब हम इसकी लाइन यूँ लगा देंगे। फिर 112 इस रेंज से आउट है, अब आ चुका है 102 इस रेंज में, तो अब हम 102 की लाइन यहाँ पर लगा देंगे, इसको सर्कल कर लेंगे। 108 है, लेकिन 108 से बड़ा, यानी 108 हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ये हमारी नेक्स्ट क्लास इंटरवल में आएगा। सो बाकी अब हमारे पास नहीं, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने टेली मार्क्स, हम ये 5 6 7, तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 7 को। नेक्स्ट अब देखेंगे कि 108 से लेकर 128 तक हमारे पास कितने आ रहे हैं। सो यहाँ पर देखें ये एक हो गया, तो एक लाइन लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये इस रेंज में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। 104 आ चुका है, तो 104 एंड 110 आ गए, सॉरी 104 तो हम पहले ही ले चुके थे ना, तो ये आ गया 110 आ चुका है, तो अब हम इसकी यहाँ पर एक दूसरी लाइन लगा दें। फिर 118 भी इसी रेंज में है, तो अब 118 की लाइन लगा देंगे, तीसरी हो गई। फिर हमारे पास आ चुका है 112 जो कि इसी रेंज में आ रहा है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे इसकी लाइन भी। फिर हमारे पास आ चुका है 125 जो कि इसी रेंज में आ रहा है, तो हम यहाँ पर ही इसकी लाइन लगा देंगे। फिर 130 इस रेंज में नहीं आ रहा, अब यहाँ पर देखें 108 जो कि हमारे पास इसी रेंज में आ रहा है, तो हम यहाँ पर 108 की लाइन लगा देंगे। फिर 124 भी हमारे पास इसी रेंज में आ रहा है। फिर 130 इस रेंज में नहीं आ रहा, 115 इसी रेंज में आ रहा है, तो इसलिए हम 115 की लाइन भी लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है फ्रीक्वेंसी 8 आ चुकी है। नेक्स्ट अब देखना है कि अब जो बच गए हैं वो हमारी लास्ट क्लास इंटरवल में है, तो हमारे पास कौन कौन से बच चुके हैं। एक 140 बच गया है, दूसरा हमारे पास 130 बच गया है, तो ये हो गए हमारे पास 2। तीसरा भी यहाँ पर हमारे पास 130 ये जो कि हमें नज़र आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 3। एंड चौथा जो कि हमारे पास था 142, तो ये भी हमारे पास इसी क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो ये हो गए 4। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ गया है 4। अब हमने देखना है कि क्या हमने जो की है फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, जो हम लोगों ने फाइंड किया, क्या वो सही है या वो गलत है। तो हम क्या कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का सम जैसे कि हमारे पास आ रहा है 30, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमारे पास कितने एप्पल्स थे, 30 एप्पल्स पिक किए गए थे ना रैंडम फॉर्म में, तो वो भी 30 था, ये भी 30 था। इट्स मीन कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, गर्ल्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए और उनके जो नंबर्स है वो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स में हमारे पास गिवन है डाटा की फॉर्म में। हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। क्लास साइज़ हमारी बिगिन हो रही है 10 से 14 तक। हमने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर हमने इसका हिस्टोग्राम के ज़रिए इस डेटा को शो करना है कि किस तरीके से कितनी लड़कियों ने जैसे किस रेंज में मार्क्स लिए हैं, तो वो किस तरीके से। चले हम इसका स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर से। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे, फिर लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे। सो सबसे छोटी वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पर इस गिवन डेटा में है वो हमारे पास है 13 सबसे छोटी वैल्यू है।
एंड सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है वो हमारे पास है 46। क्लास साइज हमने मालूम करा, यहाँ पर गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में क्लास साइज गिवन है 10 से लेकर 14 तक। इट्स मीन 10, 11, 12, 13, 14 कितना आ चुका है 5। तो यहाँ पर हम क्लास साइज मेंशन करेंगे, हमारे पास है 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्लास इंटरवल इस तरीके से राइट कर देंगे, यहाँ पर उनके टेली मार्क्स एंड यहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर देखें 10 से 15 तक हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं। सो 10 से 15 तक जो हमारे पास नंबर है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आ चुका है 10 से 15 की रेंज में जो हमारे पास फर्स्ट है वो हमारे पास है 13। जो होता जा रहा है हम उसके ऊपर इस तरीके से यूँ लाइन लगा देंगे ताकि हमें आसानी हो। फिर यहाँ पर देखें बाकी हमारे पास कुछ नहीं, इसमें यहाँ पर टेली मार्क्स 1 है, स्क्रीन फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर क्या आ चुकी है 1 ही आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है 15 से लेकर 20 तक। सो 15 से 20 तक की जो रेंज में हमारे पास जो नंबर यानी 15 से लेकर 20 से छोटा यानी 15 से 19 की जो रेंज में जो हमारे पास नंबर है वो कौन कौन से हैं। सो ये देखें हमारे पास आ चुका है, एक 18 आ गया, एक 19 आ गया, 2 नंबर। तो यहाँ पर हम 2 लाइनें लगा देंगे। फिर आगे देखेंगे, फिर 18 आ चुका है, फिर 19 आ गया, तो 2 लाइनें और लगा देंगे। फिर आगे देखेंगे कि हमारे पास और कुछ है या नहीं है। तो यहाँ पर आ चुका है एक 17, दूसरा हमारे पास फिर आ गया 19। तो ये होगी 5वीं लाइन यूँ आ जाएगी, 6ठी लाइन हम इस तरीके से लगा देंगे, तो यहाँ पर हो गया 6। नेक्स्ट हमारे पास है 20 से लेकर यानी 25 से छोटा 24 तक, यानी 20 से 24 तक की रेंज में जो नंबर है हमने वो देखना है। सो यहाँ पर देखें, अच्छा एक बार एक पॉइंट और समझा देती हूँ कि जैसे कि था 10 से लेकर 14 तक, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि 15, हमने 15 लिखा है, लेकिन हमारा साइन शो कर रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू जो कि यहाँ पर आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 10 से लेकर 14 तक की ही वैल्यू हम ले रहे हैं, यानी 14 से बड़ी वैल्यू हम यहाँ पर नहीं ले रहे। सही है। सो यहाँ पर देखें, अगर आप चाहें तो 10 से 14 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी वैल्यू 10 से 14 तक की है, फिर 15 से 19 तक है, फिर यहाँ पर देखें 20 से लेकर हमारे पास 24 तक है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं। अब आ चुका है 20 से लेकर यानी 24 तक की जो वैल्यूज़ हमने, क्योंकि 25 से छोटी वैल्यू हमें चाहिए, 25 से छोटी 24 है। सो 20 से 24 तक की जो वैल्यूज़ है अब हमने वो राइट करनी है। तो सबसे पहले आ चुका है 21, फिर 23 आ गया, यानी हम इस तरीके से कर लेते। फिर हमारे पास 22 आ गया, फिर हमने देखना है कि और हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़, फिर 24 आ गया, 25 है, लेकिन 25 से छोटी वैल्यू हमें इस क्लास इंटरवल में चाहिए, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। और ये हमारे पास आ चुकी हैं 4, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम 4 राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 25 से लेकर 30 तक। सो चले अब हम 25 से 30 तक जाते हैं, यानी 25 से लेकर 30 से छोटा, 30 से छोटा यानी 29 तक। तो सबसे पहले आ चुका है हमारे पास 27, तो हम 27 को राइट कर देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 36, ये भी बड़ा है, ये भी हमारे पास इस क्लास में नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ चुका है 29, अब हम इधर लाइन लगा देंगे। 26, 28 भी इसी क्लास में आ रहा है, फिर 25 आ रहा है इसी क्लास में, फिर 27 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है। सो ये हमारे पास आ चुका है 7, हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी क्या आ चुकी है 7 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 30 से 35 तक। सो 30 से 35 तक हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 31, फिर 30, फिर 32, फिर यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास और क्या आ रहा है, 31 फिर आ रहा है, फिर 32 आ रहा है,
फिर 34 आ रहा है। इट्स मीन हमारे पास टेली मार्क्स आ चुके हैं 6, तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आ जाएगी 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 35 से 40 तक। सो यहाँ पर देखें 35 से 40 की रेंज में 40 यानी 39 से लेकर 35 से लेकर 39 तक जो हमारे पास नंबर्स है हमने उनको राइट कर। सबसे पहले आ चुका है हमारे पास 36, फिर आ चुका है 37, फिर आ चुका है 35, फिर आ चुका है 39, फिर हमारे पास आ चुका है इसी रेंज में आ चुका है 37, फिर आ चुका है 37। तो यानी हमारे पास अब कितनी आ चुकी है फ्रीक्वेंसी, 6 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 40 से लेकर 45 तक। सो 40 से 45 यानी 45 से छोटा होना चाहिए। 40 से लेकर 44 तक के जो नंबर्स हैं हमने उनको यहाँ पर राइट कर लेना है। सो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 40 से स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नंबर है जो कि इस रेंज में हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले आ चुका है 43, फिर आगे देखेंगे फिर आ चुका है 41, फिर हमारे पास फिर आ चुका है 40, फिर 42, फिर देखेंगे कि और हमारे पास कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा। इट्स मीन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या आ गई है, आ चुकी है 4। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है 45, 45 से ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स एंड लेस देन हमारे पास कितना होना चाहिए 50 यानी 49 तक। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं। सो हमारे पास यहाँ पर इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर बचा है जो कि है 46, जो कि इसी रेंज में हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर भी लिख देंगे 1। ठीक हो गई है बात। अब हम इन तमाम का जब सम करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन तमाम का सम हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास दोबारा क्या आ जाता है 35 गर्ल्स। तो ये देखें, ये था हमारा क्लास इंटरवल के ज़रिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको शो कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसी के साथ हमसे ये भी कहा गया कि हमने इसका हिस्टोग्राम भी ड्रा करना। तो चलिए अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करके आपको शो करते हैं। हम लोगों ने इस तरीके से इसका हिस्टोग्राम बनाना है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये राइट किए 1 2 3 से लेकर 7 तक। मार्क्स हमने राइट किए जैसा कि हमारे पास था 5 की जम थी, क्लास साइज 5 था, इसलिए हमने यहाँ पर 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 तक हम लोगों ने इस तरीके से नंबर ऑफ़ मार्क्स यहाँ पर शो कर दिए। अब यहाँ पर देखें, हमें मालूम है कि 5 से लेकर 14 तक यानी यहाँ पर हमारे पास कितने आए हैं, हमारे पास 1। फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 1 आई है। इट्स मीन कि हम क्या कर लेंगे, यानी हमारे पास 10 से 15 की जो रेंज में थे वो था 1 था, तो हम यहाँ पर 1 तक ही लेकर जाएंगे इसको। फिफ्टीन से 20 की जो रेंज में थे वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी 6, जैसा कि आप लोग के सामने है 6 थी। तो अब हम चलेंगे 6 तक। 6 है, फिर 20 से 25 तक था 4 हमारे पास। ट्वेंटी 25 से 30 तक हमारे पास था 7। तो अब हम चलते हैं 7 तक। थर्टी से 35 तक देखें, 30 से 35 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 6। इट्स मीन हम यहाँ पर 6 तक ही लाइन लेकर जाएंगे। फिर क्या आ रहा है हमारे पास, 35 से 40 तक की जो रेंज है वो हमारे पास है 6, तो हम उसको भी 6 तक ही लेकर जाएंगे।
40 से 45 तक, 40 से 45 तक है 4, तो हम उसको 4 तक ही लेकर आएंगे। एंड नेक्स्ट 45 से 50 तक क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 1 आई है, इट्स मीन हम उसको 1 तक लेकर आएंगे। सो ये हो चुका है हमारा हिस्टोग्राम जो कि हमने शो कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास यहाँ पर क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ्स का जो टेस्ट जिन्होंने दिया है 50 में से आउट ऑफ 50 उन्होंने कितने मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो हमारे पास गिवन है। हमसे ये कहा जा रहा है कि जो मार्क्स हैं 40, 35, 24, 18, 32, 22, 45, 35 सॉरी 38, 30 एंड 20, हमने इन मार्क्स का क्या करना है, इनका रेंज एंड इनका मीन फाइंड करना है। सो चलिए अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं और इसका रेंज एंड इनका मीन फाइंड करते हैं। जैसा कि हमारी ब्लैंक में भी था, तो हमने कहा था कि हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज इसको सॉल्व करें क्योंकि हम लोगों ने रेंज को सॉल्व करना है। सो चलिए हम अपने रजिस्टर से इसका रेंज फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हम लोगों ने रेंज फाइंड करना होता है तो हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर देखें सबसे पहले कि यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। तो सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास है 45। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 45। स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 18 है, तो हम यहाँ पर 18 इसमें से माइनस कर देंगे। 45 में से जब 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। इट्स मीन के रेंज हमारे पास क्या आ चुकी है 27। अब हम लोगों ने मीन फाइंड करना है। सो ये देखें हमारे पास मीन का फार्मूला है समेशन x डिवाइडेड बाय n। सो अब हम मीन किस तरीके से फाइंड करें। सो यहाँ पर देखें हमारे पास तमाम जो वैल्यूज़ गिवन है हमने इनका सम कर लेना है और टोटल नंबर्स यहाँ पर टोटल नंबर्स के साथ डिवाइड कर देना है। सो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम राइट करेंगे 40 पहले है, 40 + 35, 24, 18, 32, 22, 45, 38, 30 एंड 20। टोटल हमारे पास ये नंबर्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय नंबर्स था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट्स मीन हम इसको 10 के साथ इसके सम को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम इन तमाम का सम लेंगे इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 304 डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ पर देखिए जब हम इसको 304 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 30.4। इट्स मीन कि ये क्या है हमारे पास इसका मीन है जो कि आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों ने हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है एज एंड ईयर्स एंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। हमने इसका हिस्टोग्राम ड्रा करना है इस डेटा का, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी बताना है कि हमने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा करना है। सो चले हम सबसे पहले इसका जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा करना। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए हमें रिक्वायर होता है इसका मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट नहीं होगा तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं। सो चलें आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखें हम इस तरीके से राइट कर देंगे एज नंबर ऑफ़ डॉक्टर, जैसे कि हमें मिड पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी जगह ज़्यादा छोड़ दी। मैंने इस तरीके से लाइन नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स मैंने यहाँ पर राइट मिड पॉइंट। अब हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, यहाँ पर देखें क्या है 25 से 30 तक है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 25 + 30 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम को 2 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 27.5। ठीक होगी ये बात। अब 30 से 35 तक है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 30 + 35 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक 30 है एक 35 है, दो ही नंबर, इसलिए हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 32.5। नेक्स्ट क्या है 35 से 40 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 35 + 40 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा 37.5। 40 से 45 है तो हम 40 + 45 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.5।
ये क्या है, हमारे पास मिड पॉइंट हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट के बगैर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हमें मिड पॉइंट फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मिड पॉइंट का जो ये प्रोसेस जो आपको मैं सिखा रही हूँ, आप इसको समझें। 45 एंड 50 है, तो हम 45 प्लस 50 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 47.5। नेक्स्ट 50 एंड 55 है, तो हम 50 प्लस 55 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 52.5। तो ये देखें, हमारे पास इनके मिड पॉइंट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको हिस्टोग्राम के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो चलें आ जाते हैं, इसका हिस्टोग्राम हम किस तरीके से बना रहे हैं। हमने इस तरीके से यहाँ पर, अब सबसे पहले हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। जैसे कि हमारे पास स्टार्ट है 25 से 30 तक गिवन है ना, यहाँ पर देखें बुक में हमें गिवन है 25 से 30 तक हमारे पास 12 डॉक्टर। जिस तरीके से हमारी एजेस है, एजेस के सामने नंबर ऑफ़ डॉक्टर है, पहले हम उस तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ डॉक्टर एंड एजेस का यहाँ पर एक ग्राफ सा ड्रा कर लेते हैं। सो 25 से 30 तक हमारे पास कितने डॉक्टर हैं, हमारे पास 12 डॉक्टर हैं। सो हम यहाँ पर आ जाएंगे ये 12 डॉक्टर तक। नेक्स्ट क्या आ रहा है, हमारे पास 30 से 35 तक हमारे पास 15 डॉक्टर्स हैं। सो अब हम यहाँ पर 15 तक अपनी लाइन ले आएंगे। नेक्स्ट अब क्या है, 35 से 40 तक हमारे पास 18 डॉक्टर्स हैं। तो अब हम आ जाते हैं 18 डॉक्टर्स तक। फोर्टी से 45 तक जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास है 25। सो चले अब हम इसको ले जाएंगे 25 तक। फोर्टी से 45 से लेकर 50 तक हमारे पास 10 डॉक्टर्स हैं। 50 से 55 तक हमारे पास 5 डॉक्टर्स हैं। ये हमारा बन चुका है इसका हिस्टोग्राम। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी के ऊपर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा कर लेना है। जैसा कि हमारे पास बुक में भी गिवन है कि उन्होंने इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को इस तरीके से हिस्टोग्राम पहले ड्रा किया, फिर उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा किया। आपको मैं एक मिनट बुक पे शो कर देती हूँ। पेज नंबर 128 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करके शो किया। तो अब हम इस तरीके से अब इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप लोग के साथ शेयर करें। जैसा कि हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाले थे, जैसा कि हमारे पास था 25 एंड 30, जो हमारे पास जो हमारी फर्स्ट रेंज थी, जैसे कि ये हमारे मिड पॉइंट आए थे, यानी फर्स्ट जो हमारी रेंज थी उसमें हमारे पास आया था 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, फिर 42.5, फिर 47.5, फिर 52.5, यानी ये हमारे मिड पॉइंट थे। हमने इन मिड पॉइंट की हेल्प से अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अब हम लोगों ने शो करना। मिड पॉइंट आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मिड पॉइंट के बगैर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा नहीं कर सकते। सो चले अब हम आ जाते हैं। जैसा कि 25 एंड 30 के दरमियान जो हमारा मिड पॉइंट था वो था 27.5। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर कह देंगे कि यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना, ये हो गया हमारा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 डॉक्टर्स है, तो हम यहाँ पर कर दें कि ये हमारा आया है 27.5। फिर यहाँ पर 30 से 35 के दरमियान जो मिड पॉइंट था वो था 32.5, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ये हमारा 32.5 आ चुका है। 35 से 40 के दरमियान जो था वो था 37.5। नेक्स्ट फिर 40 से 45 के दरमियान जो मिड पॉइंट था वो था 42.5। फिर 45 से 50 के दरमियान जो मिड पॉइंट था वो था हमारे पास 47.5। फिर आया था 52.5। तो ये आ चुके हैं हमारे मिड पॉइंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको शो करना है, यानी ज़ीरो से हम जाएंगे, ये देखें
फिर ये देखें इस तरीके से आ जाएगा। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो कि मैंने अभी ये लाइन के ज़रिए आपके साथ शो किया है। तो यानी हम लोगों ने सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रा कर लेना है। हिस्टोग्राम के ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना होता है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो हमारे पास है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 जो नेचुरल नंबर है हमने उनका मीन फाइंड करना है। सो चलिए रजिस्टर पर इसका स्टार्ट करते हैं। हम इस तरीके से मीन का फार्मूला राइट कर देंगे। अब यहाँ पर जैसा कि हम फाइंड करें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमने क्या कर लेना है, टोटल नंबर्स हमारे पास कितने थे, 10 नेचुरल नंबर, तो हमने यहाँ पर 10 के साथ इनके सम को डिवाइड कर देना। इन तमाम का सम हमारे पास आ चुका है 55। 55 को हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.5। इसका क्या है, हमारे पास मीन है जो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है डिटरमिन द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर, यानी हम लोगों ने ऑड नेचुरल नंबर जो है हमने उनको फाइंड करना है। चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। हमने इस तरीके से सेम वही फार्मूला राइट कर देना है मीन का। जैसा कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पर सबसे पहले ऑड आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। ये हमारे आ चुके हैं फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। ये टोटल 8 नेचुरल ऑड नंबर्स हैं, तो हम डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। इन तमाम का सम हमारे पास आ जाएगा 64। 64 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इट्स मीन के इसका मीन क्या आ चुका है, हमारे पास 8 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।